हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 32 देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। उसमें का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs फॉर ₹1500 एंड स्पेंड ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट। तो संतोष ने क्या किया, तो 400 eggs कितने रुपीज़ में खरीदे, तो 1500 में, और ट्रांसपोर्ट पे उसको कितना खर्चा आया, तो 300। 15 eggs fell down and broke. He sold the rate at 5 rupees each. Did he make a profit or a loss? How much? तो क्या हुआ, 50 eggs गिर के टूट गए, तो जितने रहे उसमें से उसने एक एक को 5 रुपीज़ में बेचा। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और कितने का हुआ है, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 32। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, टोटल कॉस्ट। एग्स खरीदने में टोटल कॉस्ट कितना लगा, ये हमें पहले निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्स प्राइस प्लस क्या आएगा, उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आएगा, ट्रांसपोर्ट। ओके, अब यहाँ पे 400 एक्स की प्राइस क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 400 एक्स की प्राइस है 1500 प्लस ट्रांसपोर्ट के है 300। ओके, तो इसका टोटल क्या हुआ, 1800 रुपीज़। ओके, तो देखो अभी, तो एग्स की प्राइस प्लस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी यहाँ पे ऐड होगा, तब हमें टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 1800। ओके, अभी उसने कितने एग्स बेचे ये हमें यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें मिल जाए तो हम बता सकेंगे कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ओके, इसलिए कितने एग्स बेचे और फिर कितने पैसे मिले ये हमें निकालना होगा। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ एग्स। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ एग्स, तो क्या है अभी देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ एग्स। तो यहाँ पे उसने कितने लिए थे, टोटल 400 एग्स लिए थे, उसमें से तो क्या हुआ, 50 क्या हो गए, ब्रोक हो गए थे ना, टूट गए थे, तो वो हमें माइनस कर देना होगा। तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 350। इसको इंटू, अभी एक उसने कितने में बेचा था, 5 रुपीज़ में, तो इसको इंटू 5 से करेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 00। तो इसका आंसर आ जाएगा 1750 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी सेलिंग, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में लिखती हूँ, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ओके, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 1800 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 1750 रुपीज़। मतलब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका लॉस हुआ है ना। तो अभी लॉस निकालने के लिए लॉस का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, लॉस इज इक्वल टू, लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, ये माइनस करने पे ही हमें उसका लॉस कितने रुपीज़ का हुआ ये हमें पता चलेगा। ओके, अभी कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 1800 रुपीज़ माइनस 1000, सेलिंग प्राइस कितना है, 1750 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो उसको 50 रुपीज़ का लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ, संतोष इंकर, संतोष इन अकर ₹50 लॉस।
ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो है ये हमारा यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 and spent ₹7,000 on transport and exterior. If he sold the goods for the 65,000, did he make a profit or loss? How much? तो यहाँ पे देखो क्या किया है, अब्राहम ने गुड्स खरीदा है कितने में, तो 50,000 में उसने खरीदा है और 7,000 उसको क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ। और उसने वो क्या किया, सोल्ड कितने में किया है, तो 65,000 में उसने वो सोल्ड किया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितने रुपीज़ का फिर वो हुआ है, प्रॉफिट या लॉस। ओके, तो चलिए अभी हम ये सेकंड सॉल्व कर देते हैं, सेकंड नंबर का। तो देखो अभी सेकंड में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, तो उसको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना लगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स प्लस उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट भी आएगा, प्लस ट्रांसपोर्ट। तो अभी उसको कितना खर्चा आया, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, तो 50,000 प्लस ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा आया, 7,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ उसका, इन दोनों की अगर एडिशन कर दी जाए तो 57,000 वहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा। ओके, पे मैं लिख देती हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस। अब हमें उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे मिल गई। अब उसने कितने का सोल्ड किया ये हम अब देखते हैं। उसकी सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे दी गई है। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 65,000 है ना, वहाँ पे ही दिया है 65,000 उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे। ओके, ये 65,000 उसने सोल्ड किया है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, तो 57,000। ओके, और सेलिंग प्राइस 65,000। अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है ना, तो इसका मीन्स क्या है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, यस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, इससे हमें क्या पता चलेगा, उसका प्रॉफिट कितना हो। सेलिंग प्राइस कितना है, 65,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 57,000। ओके, अगर इन दोनों को माइनस किया तो आंसर कितना आएगा, 8,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल गया है। यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ, अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। यहाँ पे देखो हमारा सेकंड जो है सम वो भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, ठीक है, अभी थर्ड देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। थर्ड देखो अभी क्या है, अजीत कौर बॉट a 50 kg sack of sugar for ₹1,750, but as sugar price fell she had to sell it at ₹32 per kg. How much loss did she incur? तो अभी देखो यहाँ पे कह दिया है कि जो अजीत कौर है उसने 50 kg जो शुगर थी वो कितने में ली, 1,750 रुपीज़ में। तो वहाँ पे क्या हुआ, शुगर की प्राइस जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो उसकी वजह से उसने पर केजी कितनी रुपीज़ में बेची, वो 32 पर केजी। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि उसको कितने रुपीज़ का लॉस हुआ। ओके,
तो चलो अभी हम यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ, देखो ये थर्ड नंबर का, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर। ओके, कितनी थी, कितने में लिया उसने, 1750 रुपीज़ में, है ना। अब यहाँ पे द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, उसने वो कितने में बेची, द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर। ओके, तो कितने में बेची उसने, तो ₹32 में, 32 रुपीज़ में उसने वो बेची। तो अभी हमें उसका पूरा टोटल सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 इंटू जितनी उसने शुगर ली उसको इंटू करना पड़ेगा, 50 इंटू 32। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देन सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg शुगर इंटू, देखो अभी 32 इंटू 50, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1600 रुपीज़। ओके, इतनी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉस्ट प्राइस, ये CP मीन्स कॉस्ट प्राइस और ये SP मीन्स क्या, सेलिंग प्राइस। तो देखो अभी यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1750 रुपीज़। ओके, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 1600। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, उसको लॉस ही हुआ है। अभी कितने का लॉस हुआ है अभी हम निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला लिखते हैं। लॉस क्या है, लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 1600, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 150 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ, अजीत कौर incur a loss of ₹150। ओके, इस तरह से हमारा थर्ड भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, कुसुमताई बॉट 80 कुकर्स एट ₹700 ईच, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर ₹1280। If she wants a profit of ₹18,000, what should be the selling price per cooker? तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, कुसुमताई जो थी उन्होंने 18 कुकर्स लिए और एक कुकर कितने में लिया, उन्होंने 700 में लिया है, और वहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया है 1280 रुपीज़। ओके, तो उनको प्रॉफिट अगर 80,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, तो हमें उन्होंने वो जो कुकर है वो कितने में सेल किया, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो यहाँ पे मैं फोर्थ लिखती हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करना होगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर ये लिखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर कितना है, तो ₹700 है ना, 700 में हो गया। अभी देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 कुकर्स। ओके, तो ये लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स, 80 कुकर्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 700 इंटू हम क्या करेंगे 80, तब हमें इन सब की क्या मिलेगी, कॉस्ट प्राइस मिलेंगी। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 56 देखो 1000। ओके, तो अभी टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम। टोटल कॉस्ट प्राइस
ओके, तो इसमें क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या ऐड होता है उसमें, ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट। तो देखो अभी कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा, 56,000 प्लस ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आया, 1,280 रुपीज़। ओके, तो इन दोनों के एडिशन करने के बाद क्या आता है, 57,280 रुपीज़। ओके, ये क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस, है ना। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, हमें प्रॉफिट दिया है यहाँ पे कि उनको प्रॉफिट कितना हुआ, 18,000 का। तो देखो यहाँ पे हमको प्रॉफिट यहाँ पे दिया है 18,000 का। ओके, और सेलिंग प्राइस हमें अभी पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है ना। सेलिंग प्राइस है क्या यहाँ पे, तो नहीं है। तो देखो अभी प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अभी देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट यहाँ पे दिया है 18,000 रुपीज़। ओके, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपको पता है क्या, नहीं, तो वो ऐसे के ऐसे लिख देंगे, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 57,280 रुपीज़, है ना, ये है हमारी कॉस्ट प्राइस। अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे इधर क्या हो जाता है, उसका प्लस हो जाता है ना, माइनस इधर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 57,280 रुपीज़ इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, अभी देखो इन दोनों की अगर टोटल कर दी जाए तो हम अभी सीधे से लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना आता है इन दोनों की टोटल, 75,218 रुपीज़। ओके, अभी देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई है ना, ये टोटल हमारी सेलिंग प्राइस है। 18 जो कुकर्स थे उन सब की यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे आई है 75,280। तो यहाँ पे हम लिख देते वैसा, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स कितना है, 75,280 रुपीज़। देन सेलिंग प्राइस हमें क्या निकालना है, वन कुकर की प्राइस निकालनी है ना, ऑफ वन कुकर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 75,280 डिवाइडेड बाय 80, है ना, 80 कुकर्स लिए थे ना हमने। तो अभी देखो 75,280 डिवाइडेड बाय 80। अब देखो ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, इन दोनों का हमें डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2,941 रुपीज़। ओके, तो हमारी वन कुकर की प्राइस कितनी है, 2,941। ओके, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अभी हम फिफ्थ देखेंगे। इंद्रजीत bought 10 refrigerators at ₹12,000 each and spent 5,000 on transport. ओके, इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर्स है वो कितने में खरीदे, 12,000 में, और उसको 5,000 का ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया। फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, एक रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस निकालना है यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम ये सॉल्व करते हैं। अभी हमारा 5th नंबर का चालू है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर। ओके, तो कितना आएगा, तो 12,000 रुपीज़। ओके, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर, अभी हमें 10 की निकालनी होगी ना, सॉरी, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ
कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर। ओके, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, 12,000 को इंटू 10 करेंगे। ओके, इंटू कितना आएगा 10, तो इसका आंसर हमारा आएगा 1,20,000। ओके, 1,20,000 रुपीज़। अभी देखो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी, हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट, है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस यहाँ पे क्या ऐड होता है, ट्रांसपोर्ट, है ना, क्योंकि वो भी उसी में खर्चा आता है। तो कितना कॉस्ट प्राइस हुआ हमारा टोटल, 1,20,000 प्लस ट्रांसपोर्ट को कितना खर्चा आया उसको, 5,000। ओके, तो अभी देखो हमारी जो टोटल है कॉस्ट प्राइस कितना आता है, 1,25,000। ओके, ये क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस है। ओके, देन अभी देखो तो प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, तो प्रॉफिट कितना दिया है, देखो देखो यहाँ पे हमें देखो प्रॉफिट दिया है उन्होंने कि 20,000, प्रॉफिट यहाँ पे है 20,000। तो यहाँ पे देखो हमें सेलिंग प्राइस पता है क्या, नहीं, तो सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। ओके, जो प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। ओके, क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी हमें प्रॉफिट यहाँ पे उन्होंने दिया है 20,000 इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस पता है क्या, नहीं पता है। ओके, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 1,25,000, है ना। ओके, अभी ये यहाँ पे माइनस है तो इधर हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे मैं करती हूँ, तो ये प्लस का हम क्या करें, माइनस का हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। 20,000 प्लस 1,25,000 इज इक्वल टू क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। ओके, अब इसे हम सीधे से लिख देते हैं, क्या आएगी हमारी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 1,45,000। ओके, रुपीज, ये क्या है हमारी सेलिंग प्राइस 10 रेफ्रिजरेटर की। ओके, अब ये सेलिंग प्राइस हमारे 10 रेफ्रिजरेटर की है, सेलिंग प्राइस। तो अभी हमें क्या निकालनी, एक रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो चलो निकालते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर। ओके, कितना है, तो 1,45,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, उनको डिवाइडेड करना पड़ेगा, 1,45,000 इन डिवाइडेड बाय 10। ओके, ये 0 गया, ये 0 गया, तो हमारी देखो क्या प्राइस आती है, 40,500। तो एक फ्रिज उसने कितने में बेचा, 14,500। ओके, तो अभी लास्ट हमारा रह गया है 6 नंबर का, देखते हैं। ललित बाई सो सीड्स वर्थ ₹13,700 in her field. She had to spend ₹5,300 on fertilizer and spraying pesticides and ₹7,160 on labor. If on selling her produce she earned 35,400, what was her profit or loss? तो देखो यहाँ पे ललिता बाई ने सीड्स पे, जो बीज होता है उस पे कितना खर्चा किया, 13,700 पे, उसके बाद में फर्टिलाइज़र पे खर्चा किया 5,300 एंड उसने लेबर पे खर्चा किया 7,160। तो उसने वो जो है वो सेल कितने में किया, 35,400। तो यहाँ पे हमें निकालना है उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके,
तो उसकी टोटल उसने कितने में ख़रीदा, ये सब हमें निकालना होगा। टोटल कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे देखो अभी सब आएगा इसमें। सीड्स का खर्चा आएगा, सीड्स प्लस फर्टिलाइज़र, ओके। उसके बाद में प्लस क्या आएगा, लेबर, ओके। तो सीड्स में उसने कितना खर्चा किया, 13,700 प्लस फर्टिलाइज़र पे 5,300 रुपीज़ प्लस लेबर पे 7,160 रुपीज़ का उसने खर्चा किया। अब इन सब की अगर हमने एडिशन कर दी तो कितना आएगा, 26,160 रुपीज़ उसका टोटल कॉस्ट होगा, ओके। ये उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमने निकाल ली है। अभी देखो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस लिखती हूँ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 26,160 रुपये, और सेलिंग प्राइस तो यहीं पे दी है 35,400, ओके, 35,400। तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, मतलब उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है, 35,400 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 26,160 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस करके 9,240 रुपीज़, ये क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ, ओके। ललिता बाई गॉट अ प्रॉफिट कितने का हुआ, ऑफ ₹9,240 रुपीज़, ओके। तो देखो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो 32 कंप्लीट हो चुका है, और आगे का प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।